जा रही हैं आप? दुकान बैठी ना चामुंडा मंदिर जा रही हो? ओके राइट। हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं चामुंडा माता के मंदिर में। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना, कासगंज उत्तर प्रदेश में, और अलीगढ़ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है ये मंदिर। तो चलिए आज आपको यहाँ की सैर कराते हैं, यहाँ पे किस तरीके से दर्शन होते हैं और क्या क्या किस तरीके से आप यहाँ इंजॉय करते हैं। ओके चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। तो ये मंदिर के पास में बना हुआ है किला पुराना, बट इसमें शायद कोई रहता हो, बस ढांचा ही है यहाँ पर किले का। और जो राजा महाराजा टाइप के लोग होते होंगे इस किले में रह के मालिक, वो अब तो शायद इसमें नहीं रहते, लगता भी नहीं है, इसकी हालत देख के इसमें कोई नहीं। तो अब हम आ चुके हैं माता के मंदिर पे, हमने एंट्री ले ली है, मतलब एंट्री क्या ले ली, रिक्शे से उतर गए हैं। अब हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दूरी पर रिक्शे वाले हमें उतारते हैं। तो इसके बाद अब हम अंदर जाएंगे, पहले प्रसाद लेंगे, अपने फुटवेयर्स को थोड़ा सा ठिकाने लगाएंगे कहाँ पे उतारने हैं, और उसके बाद हम अंदर दर्शन करेंगे। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और यहाँ मैं बहुत सालों बाद आई हूँ। एक्चुअली ये मेरा होम टाउन है, तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी और छोटी सिस्टर और बच्चों के साथ आई हूँ, जिनको मैं आपसे आगे ब्लॉग में मिलवाऊँगी। और बहुत मान्यता है इस मंदिर की कि आसपास के जो भी शहर हैं वहाँ सब जगह से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने पर धन्यवाद करने आते हैं, फिर से उनके आगे मत्था टेकते हैं। और मंदिर के बिल्कुल सामने है ये बहुत बड़ा सा हवन कुंड। इसमें आने वाले श्रद्धालु अपना गोला, सामग्री, धूपबत्ती, अगरबत्ती, जो भी जिस किसी की श्रद्धा होती है माता के आगे करने की, वो इस हवन कुंड पे करते हैं। अंदर मंदिर में दिया, धूपबत्ती वगैरह करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको जो भी कुछ भगवान के आगे ज्वलनशील करना, पदार्थ करना हो, वो इस हवन कुंड में करिए, या फिर इस दिए वाली ट्रे में रख करिए कि अगर माता रानी के आगे दिए जलाने हैं तो आप इस ट्रे में दिए जला सकते हैं। ये जो चामुंडा माता है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पीपल का वृक्ष है, जिसको इतना सुंदर सजाया हुआ है लाइट से, और सिंदूर होता है हनुमान जी का, उससे सजाया हुआ है, इसकी जड़ में निकली थी। तो अंदर जब अगर आपको दर्शन करने का मौका मिले, अभी भीड़ ज़्यादा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोमवार के अलावा बाकी दिनों में आए तो आप अंदर मंदिर में दर्शन कर पाते हैं। सोमवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर आपको माता रानी जो प्रकट हुई थी उनके दर्शन होते हैं। और बाहर माता रानी का बड़ा सुंदर प्रतिमा रूप, जो कि अन्य मंदिरों में जैसे कि देखने को मिलता है, सभी सर्वसाधारण मंदिरों में ऐसा देखने को मिलेगा। और नवरात्रि के दिनों में तो आपको इस मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ इतना रश होता है कि शहर के लोगों के साथ साथ आसपास के छोटे मोटे गांव, कस्बे और दूसरे शहरों से भी लोग आकर यहाँ पर माता रानी की पूजा करते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। और इस हवन कुंड में, जो कि आपको शांत लग रहा है, थोड़ी बहुत ही हवन सामग्री या दिए वगैरह जल रहे हैं, इसमें इतना प्रचंड हवन हो रहा होता है कि आग की लपटें ऊपर आसमान को छू रही होती हैं, और दूर से ही आप उस हवन की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। माता रानी के मंदिर की लेफ्ट साइड में और मंदिर हैं जहाँ पर राधा कृष्णा जी की और राम दरबार है, और इन सब देवी माँ की मूर्तियाँ हैं। इन सब के हमने दर्शन करे, और इन सब के दर्शनों के साथ साथ साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड की साइड में, और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का परिवार, हनुमान जी, ये सब भी रखे हुए हैं। वो इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि जब इस मंदिर से बाहर निकलेंगे, साइड में जो उनके प्राचीन मंदिर थे उनका फिर से रेनोवेशन हो रहा है, इसलिए मंदिर में ये भगवान जी, यहाँ शिव जी परिवार समेत हैं और हनुमान जी भी हैं। साइड में राधा कृष्णा जी के मंदिर के आपको दर्शन कराए, जो कि बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं, बहुत आनंद आया। और ये साइड में है मेरे पीछे चामुंडा माता मंदिर का दूसरा गेट, जो मैंने फ्रंट से दिखाया था, उसके अलावा दूसरा वाला गेट है।
तो अब आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ मंदिर में क्या क्या है और कैसे। वो माता रानी का भोग प्रसाद हमने सब बाहर से ही ले लिया था, और जिन भैया से भोग प्रसाद लिया था उन्हीं के यहाँ हमने अपने फुटवेयर्स भी उतार दिए थे। तो उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली कि ठीक है आपके फुटवेयर सुरक्षित हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इसी मंदिर परिसर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर गंगा मैया का मंदिर है। ये है श्री गंगा मैया का मंदिर, ये चामुंडा माता मंदिर के परिसर में ही है। तो हमने किए गंगा मैया के दर्शन, उनको प्रणाम किया। गंगा जी के जस्ट अपोजिट साइड में तो हमने उनके भी दर्शन किए। और इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद में जब बाहर निकले तो वहाँ पर राइट हैंड की साइड में कुछ एक मंदिर और है वहाँ पर, लेकिन उस मंदिर में क्या है, उस मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके हमने दर्शन पर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। लग रहा है कि थोड़ी देर में भीड़ जब हल्की होगी तब हम जाएंगे यहाँ साइड वाले मंदिरों में। तब तक मैं आपको यहाँ छोटा सा मंदिर है उसके दर्शन कराऊँ। छोड़ना बेटा, हाथ छोड़ो। पर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आसपास एकदम मस्त। मतलब जून के मौसम में इतनी ठंडी हवाएं, बादल बदल आगे, माता रानी ने सुन ही लिया फिर हमारी। नवरात्रि के दिनों में बहुत सारे लोग जब सुबह माता रानी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो अपने साथ हवन सामग्री भी लेकर आते हैं, जो वो घर पे कर रहे होते हैं, जिसमें कपूर सामग्री या अन्य सामग्री इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इस हवन कुंड में अर्पित करके उनका एक तरह से हवन ही हो जाता है देवी माता के आगे। तो घर पर अगर हवन नहीं हो पाया है तो आप यहाँ मंदिर में हवन कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं साइड वाले मंदिर में, जहाँ मैंने दिखाया था कि बहुत भीड़ है, अभी नहीं जा रहे, थोड़ी देर में भीड़ हल्की हो जाएगी। अब यहाँ दर्शन करते हैं और आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। तो अब मैं पहुँच गई हूँ साइड वाले राइट हैंड वाले मंदिर में। इसमें भीड़ थोड़ी कम हो गई थी तो सोचा कि अब यहाँ पर भी दर्शन कर लिए जाए। तो यहाँ माता रानी है, काली मैया है, और यहाँ पे विष्णु भगवान जी हैं, और भी कई देवी देवता हैं इनके हमने दर्शन किए। और यहाँ पर हमने प्रसाद भी लिया। यहाँ के दर्शन भी कर लिए हैं। एकदम मस्त। और दर्शन करके आने में अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर सबके पास, और इन्हीं के साथ आज मैंने यहाँ पे दर्शन किए हैं। बहुत बाय 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 बाय। अभी तो बाय कर रही है, अभी नहीं, अभी तो हम चाट खाएंगे, वो भी दिखाएंगे। और ये संध्या आरती का समय हो गया है, तो मंदिर में संध्या आरती प्रारंभ हो गई है। तो उसी की वजह से मंदिर में सामने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम बढ़ते हैं आगे मंदिर से बाहर की ओर। कैसे लगे आपको माता जी मंदिर के दर्शन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ लगी हुई है ये खाने पीने के सामान की रौनकें, कुछ झूले भी लगे हुए हैं। और हम पहुंच गए यहाँ मंदिर के बाहर साइड में, जो फूड स्टॉल्स जो लगते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर हमने जम के चाट का मज़ा लिया। और यहाँ की चाट बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर ये कहिए अपने होम टाउन के जो भी इस तरह के स्नैक्स होते हैं ना, वो सभी लड़कियों को पसंद होते हैं। तो मैं कहूँगी अपनी देसी चाट का स्वाद यहाँ का बहुत पसंद है। दिल्ली में, फरीदाबाद में सब कुछ मिलता है, बट जो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना और अपने होम टाउन का स्वाद, वो कभी बुला ही नहीं भूलता, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस वही मैंने एंजॉय। मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं और हमने चाट पार्टी भी कर ली है। यहाँ की बहुत टेस्टी चाट होती है, गोलगप्पे, टिक्की, आइसक्रीम, कितने की है, सारे मज़े ले लिए, सारे स्वाद हो गए हैं। अब हम चलते हैं घर पे। तो ब्लॉग का ऐड होता है अगले वीडियो में किसी और नई जगह, नई जगह।